नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। कुछ जरूरी बातें जो हमें आपसे कहनी है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर की समस्या और जनता के सवाल लेकर पब्लिक वॉइस के सदस्य पहुंचे निगम कार्यालय। बिरिंगपाल के संग्रहण केंद्र में खराब पड़े धान को खपाने जुटे सरकारी विभाग के अधिकारी और मिलर्स। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने की गरीबी उन्मूलन की विभागीय कार्य योजना की समीक्षा और अत्यधिक दोहन से बस्तर के जंगल में घट रहे वनौषधि। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के जंगल कभी वनौषधियों के भंडार हुआ करते थे, लेकिन करीब 1.5 दशक पूर्व बस्तर में खुले बाजार में वनौषधियों की खरीदी की गई थी। इस दौरान व्यापारियों ने गांव-गांव तक पहुंचकर खरीदी की। तब से अनेक प्रकार की वनौषधियां जंगल से गायब हो गईं। इनमें औषधीय गुणों से भरपूर भुई नीम भी शामिल था। इसे चिरायता, कालमेघ और कल्पनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब इसका संग्रहण नहीं होने के कारण जंगल में उपकारी भुई नीम फिर से विकसित होने लगा है। बस्तर के वनवासियों के जीविकोपार्जन का साधन वनोपज है। साल भर वनवासी किसी न किसी तरह के वनोपज का संग्रहण कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। राज्य सरकार ने वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित कर लघु वनोपज समितियों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की है। समितियों में अब बस्तर के वनों में पाए जाने वाले वनोपज की खरीदी की जा रही है। गौरतलब है कि बस्तर वन वृत्त में 2020 में 16,77,886 रुपए की भुई नीम खरीदी की गई थी, जिसमें सबसे अधिक जगदलपुर वन मंडल में 9,67,246 रुपए, बीजापुर में 6,82,045 रुपए, सुकमा में 15,225 रुपए और दंतेवाड़ा में 13,370 रुपए शामिल हैं। हम आपको बताएं कि बस्तर के जंगल में पाए जाने वाला भुई नीम किसी भी तरह के बुखार के लिए रामबाण माना जाता है। ग्रामीण जंगल से भुई नीम लाकर सुखा कर रखते हैं और परिवार के किसी भी सदस्य को बुखार आने पर काढ़ा बनाकर पिलाते हैं। भुई नीम का उपयोग लोग कैप्सूल, पाउडर और अर्क के रूप में भी करते हैं। इसी तरह बस्तर की एक जड़ी है रसना, जो बहुउपयोगी औषधि है। विशेषकर हरेली त्योहार के समय रसना जड़ी का विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। करीब 1.5 दशक पहले बस्तर में खुले बाजार में रसना जड़ी की खरीदी हुआ करती थी। इस दौरान शहर के व्यापारियों ने गांव-गांव में पहुंचकर भारी मात्रा में रसना की खरीदी थी। ग्रामीणों ने भी अधिक व्यापार के उद्देश्य से जंगल से पूरी तरह से रसना निकाल लिया था। परिणाम स्वरूप वर्तमान में जंगल से रसना का पौधा ही गायब हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी के 40% महिलाओं को टिकट देने के संकल्प का असर अब बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम नगर पंचायत चुनाव में दिख रहा है। यहां नगर पंचायतों के 15 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 8 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 15 सीट में 8 यानी 53% महिला उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने दांव खेला है। स्थानीय निकाय चुनाव में 8 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की वजह बताते हुए जिला अध्यक्ष लालू राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। राजनीतिक मोर्चे पर भी महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी की मंशा स्पष्ट कर दी है। भोपालपट्टनम नगर पंचायत में कुल 15 सीटों पर कांग्रेस ने 8 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन असल वजह है
भोपालपट्टनम नगर पंचायत में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स अधिक हैं। कांग्रेस पार्टी महिला वोटर्स को साधने के लिए महिला उम्मीदवारों को तवज्जो दे रही है। भोपालपट्टनम नगर पंचायत में कुल 2404 मतदाता हैं। इनमें 1259 महिला और 1145 पुरुष वोटर हैं। हम आपको बता दें कि आगामी 20 दिसंबर को मतदान होना है, जिसका परिणाम 23 दिसंबर को आएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बिरिंगपाल संग्रहण केंद्र में खराब पड़े धान को लेकर होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए अब डीएमओ और संग्रहण केंद्र के प्रभारी ने कवायद शुरू कर दी है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों ने मिलर्स पर दबाव बनाते हुए अब यहां पड़े खराब धान को उठवाना शुरू कर दिया है। सोमवार से शुरू हुए इस धान के उठाव को लेकर इस समय बस्तर जिले के 6 मिलर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने आने वाले एक पखवाड़े के अंदर इस काम को पूरा करने की बात कही है। खराब धान के उठाव को लेकर मिलर्स से बात करने पर उन्होंने कहा कि धान की कस्टम मिलिंग करना कोई मामूली काम नहीं है। कई बार समझौते करते हुए हमें काम करना पड़ता है। बिरिंगपाल संग्रहण केंद्र से धान के उठाव करने वाले मिलर्स ने बताया कि यहां से जिस धान का उठाव किया जा रहा है, उस धान का चावल बनाकर इसे विशाखापट्टनम में बेचा जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। डीएओ राजेंद्र कुमार ध्रुव ने कहा कि संग्रहण केंद्र से धान का उठाव करने के लिए मिलर्स को कहा गया है। संग्रहण केंद्र में इस समय 35,000 क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मिलर्स ने कहा कि इस केंद्र से धान का उठाव तो किया जा रहा है, लेकिन करीब 5,000 क्विंटल धान नहीं उठाया जाएगा। हमारे द्वारा उठाए जाने वाले धान के बाद बचे हुए धान का रिजेक्शन सरकारी विभाग के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि नहीं उठाए जाने वाले धान बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। मिलिंग के बाद भी चावल के काले होने का अंदेशा है। कस्टम मिलिंग के तहत इस केंद्र में 4 लाख क्विंटल धान रखा गया था। इसमें 95% धान का उठाव मिलर्स ने समय पर कर लिया था। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय समाज सेवा में सक्रिय और जनहित के मुद्दों में अग्रणी रहने वाली संस्था पब्लिक वॉइस के सदस्य बुधवार को निगम कार्यालय पहुंचे। उल्लेखनीय है कि पब्लिक वॉइस ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शहर की समस्याओं का संकलन किया और इन समस्याओं और सुझावों को लेकर वे महापौर से मिले। लगभग 2.5 घंटे की चर्चा में शहर के लगभग सभी ज्वलंत विषयों पर पब्लिक वॉइस के सदस्यों ने महापौर सफीरा साहू का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें विशेष रूप से धूल, गड्ढे, ड्रेनेज, मवेशी, दलपत सागर रोड, शराब की दुकानें, गंगा मुंडा, कचरा, व्यावसायिक परिसर, चौपाटी, क्षतिग्रस्त सड़क, कचरा गाड़ी, डिवाइडरों, शहीद पार्क के झूले, पार्किंग, संजय मार्केट, गोल बाजार, यातायात व्यवस्था, सड़क में पड़े मलबे, दुकानों के सामने कोविड सर्टिफिकेट आदि प्रमुख रूप से रखे। महापौर ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना और संस्था को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल
अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आइए आपका स्वागत है बस्तर की बात में। चलते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल द्वारा दंतेवाड़ा जिले के गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे विभागीय प्रयासों और कार्य योजना की समीक्षा दंतेवाड़ा मुख्यालय के ग्रंथालय में बुधवार को किया गया। उन्होंने कहा कि विभाग को लोगों को शासकीय योजना से जोड़कर कार्य करके दिखाना है ताकि इससे अन्य लोग प्रेरित हों। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि गरीबी उन्मूलन और विकास कार्य में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा में वन क्षेत्र अधिक है और वन विभाग के अधिकारी प्राकृतिक पत्ते उपलब्ध करवाएं ताकि अधिक पत्तल निर्माण के कार्यों में महिला समूह को जोड़ सकें और रोजगार के अवसर और मार्केट लिंकिंग हो सके। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री तुलिका कर्मा ने कहा कि विकसित विकास खंडों के समान ही अन्य विकास खंडों में विकास कार्य किया जाना चाहिए। कमिश्नर श्री चुरेंद्र ने कहा कि दंतेवाड़ा के विकास के लिए और पूना माड़ाकाल दंतेवाड़ा के लिए शासन और बस्तर विकास प्राधिकरण मद से राशि उपलब्ध करवाई गई है और विभागों के द्वारा तैयार कार्य योजना को मैदानी स्तर पर लाकर लोगों को शासकीय योजनाओं और रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चुनाव प्रक्रिया के तहत बुधवार को प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी वैध नामांकन की घोषणा की गई। 11 दिसंबर को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। स्क्रूटनी के दौरान बाहरी उपाध्यक्ष पद के लिए रवि कुमार और हीरालाल चांडक का नामांकन निरस्त हुआ। वहीं अध्यक्ष पद के लिए श्याम सोमानी ने नामांकन खरीदा था। अब अध्यक्ष पद के लिए मनीष शर्मा और नवरत्न जलोटा आमने सामने हैं। चुनाव अधिकारी संतोष मिश्रा के मुताबिक बचेका के अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 6, महामंत्री 1, मंत्री 6 और कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। बुधवार को स्क्रूटनी के बाद वैध नामांकन की घोषणा की गई, जिसमें स्थानीय उपाध्यक्ष पद के लिए चंद्रेश चांडक, मोहन साव, पंकज सिंघल और बाहरी उपाध्यक्ष के लिए भोपालपट्टनम के मोहम्मद इरशाद खान और महामंत्री पद के लिए विमल बोथरा ने फॉर्म भरा है। वहीं कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए कोमल चंद महावर और राजेश सोनी के नाम शामिल हैं। स्थानीय सिटी ग्राउंड में चल रहे बस्तर चैलेंजर्स फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत मंगलवार की शाम खेले गए पहले सेमीफाइनल में NFC बचेली ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए 2 गोल के मुकाबले 5 गोल से फुटबॉल अकेडमी जगदलपुर को पराजित कर दिया और फाइनल में पहुंचे। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर और यंग स्टार फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इस आकर्षक मैच में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की टीम ने 2-0 से यंग स्टार फुटबॉल क्लब को पराजित किया और फाइनल में प्रवेश किया। इस तरह रामकृष्ण मिशन आश्रम और NFC बचेली की टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल मैच 10 दिसंबर शुक्रवार की शाम सिटी ग्राउंड में खेला जाएगा। चलते चलते आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। शहर की समस्या और जनता के सवाल लेकर पब्लिक वॉइस के सदस्य पहुंचे निगम कार्यालय। बिरिंगपाल के संग्रहण केंद्र में खराब पड़े धान को खपाने जुटे सरकारी विभाग के अधिकारी और मिलर्स। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने की गरीबी उन्मूलन की विभागीय कार्य योजना की समीक्षा और अत्यधिक दोहन से बस्तर के जंगल में घट रहे वनौषधि। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।